हेलो स्टूडेंट्स, राज चोपड़ा अकाउंट्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब तो जानते ही हैं कि हम चैप्टर 2 11th क्लास के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने जो हमारी पहले की 2 वीडियोस बनाई हैं उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, थैंक यू सो मच। आइए अब और आइटम्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, अब हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। राज चोपड़ा मोबाइल स्टोर के नाम से हमारा बिजनेस है। बिजनेस चलाने के लिए आप सभी जानते हैं कि हमको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, खरीदी भी हैं हमने। जैसे कि हमने शॉप किराए पर ली है, मोबाइल लिए हैं, फर्नीचर लिया है और अच्छी अच्छी डेकोरेशन भी करवाई है। या फिर हमें आपको जब कस्टमर को हम मोबाइल बेचते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से एक हैंडी बैग के अंदर देते हैं। तो आप जानते हैं कि ये सारी चीजें फिर हम कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। चोपड़ा सर बताइए। तो देखिए, परचेज के अंदर हम ओनली एंड ओनली वो आइटम इंक्लूड करते हैं जिसका कि हम बिजनेस करते हैं। आइए समझते हैं, एक डेफिनेशन की हेल्प से देखते हैं। तो देखिए, परचेज, द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब मोबाइल और जो मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज हो गई। या फिर हम आगे से देखो, बिजनेस तो बढ़ाएंगे ही, हम भी रॉ मटेरियल लाएंगे, मोबाइल के कुछ पार्ट्स लाके खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएं तो क्या होगा, और रॉ मटेरियल। तो जो पार्ट्स हम लाएंगे मोबाइल को बनाने के लिए उनको हम बोलेंगे बेटे रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स जब फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, मोबाइल बन जाएगा, उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। विच आर टू बी सोल्ड, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मोबाइल, वो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। ठीक है। तो परचेज इज ऑफ 2 टाइप्स। अब परचेज 2 तरीके की होती है। मान लीजिए हम माल खरीदते हैं, गुड्स मोबाइल लेते हैं, एक्सेसरीज लेते हैं और सप्लायर को उसी समय पेमेंट दे देंगे, तो दैट इज नोन एज कैश परचेज। लेकिन आपको पता है बिजनेस में तो बहुत पैसे की जरूरत होती है। कुछ पैसे अगर हम अपने सप्लायर को बोलेंगे चलो आप नेक्स्ट वीक ले जाना, तो वो जो हम गुड्स खरीदेंगे, वो जो हम माल खरीदेंगे उससे उधार में, दैट इज नोन एज क्रेडिट परचेज। तो बेटे अब आप जानना चाहेंगे कि टोटल परचेज क्या होती है। अब मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपीस का तो माल खरीदा और पैसे दे दिए उसी समय ही, तो दैट विल बी नोन एज कैश परचेज। लेकिन अगर मैंने 3 लाख रुपए का माल मेरा बॉम्बे से आ गया, उधार में आ गया, तो दैट इज नोन एज क्रेडिट परचेज। तो टोटल परचेज हो गया 2 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज विल बी माई टोटल परचेज। चलिए और बताइए सर, नेक्स्ट टर्म आ गई बेटे परचेज रिटर्न। अब हो सकता है कुछ एक्सेसरीज हमारे पास इस टाइप की आ जाए जिसकी द्वारका में डिमांड ही ना हो। जैसे कि आपको पता है ईयरफोन आ गए, हमने ले लिए थे, पर आजकल आप जानते हैं ब्लूटूथ वाले ईयरफोन का ज्यादा जमाना आ गया है। तो हो सकता है हम कुछ माल अपने सप्लायर को वापसी कर दें, तो दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। उसको क्या कह सकते हैं बेटे आप, परचेज रिटर्न कहेंगे। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम हो जाएगा अकाउंटिंग टर्म में रिटर्न आउटवर्ड। तो देखिए मैंने लिखा है परचेज रिटर्न, गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सप्लायर फॉर एनी रीजन से दे आर डिफेक्टिव। गुड हो सकता है कोई ईयरफोन डिफेक्टिव हो इसलिए मैंने वापसी कर दिए हो। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? बहुत अच्छा लगा सर, यहां तक तो बिल्कुल समझ आ गया। चलिए अब देखिए, एक टर्म ऐसी आ रही है जिसके बगैर बिजनेस, कोई भी बिजनेस फ्लॉप है, और वो टर्म बेटे बहुत अच्छी टर्म है, उसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स, अब देखिए ऐसा है कि हमारा तो मोबाइल बेचने का बिजनेस है, एक्सेसरीज बेचने का बिजनेस है। तो अगर हम मोबाइल बेचेंगे और जो पैसे हमको मिलेंगे, दैट इज नोन एज सेल्स। चलिए, तो सेल हो गया, द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स ओनली। गुड्स ओनली का मतलब ओनली मोबाइल बेचने पर जो पैसे आएंगे मेरे पास, वो होगी बेटे हमारी क्या, सेल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास ओल्ड न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के इकट्ठे हो गए और मैं उसको बेच दूं किसी कबाड़ी वाले को, और जो पैसे मेरे को थोड़े से मिले 100-200 रुपए उसको बेचने पर, उसे हम सेल बिल्कुल नहीं कह सकते। चलिए चोपड़ा सर एक एग्जांपल और बता दीजिए। मान लीजिए हमारा कोई क्लॉथ्स का बिजनेस है,
तो हम वहां पर कपड़े बेचते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो उसको अगर हम बेचेंगे मतलब शर्ट्स को, पैंट्स को, तो जो सेल होगी उसको बेटे हम बोलेंगे सेल। और अगर मैं उसमें क्लॉथ डीलर कोई अपना एक ओल्ड टाइपराइटर बेच दे और उससे कुछ पैसे आ जाए तो दैट मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल। सेल इज ऑफ टू टाइप, क्या कह सकते हैं, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। सेल बेटे कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। मेरे को लगता है ये टर्म अब आपको बिल्कुल इजीली आसानी से खुद ही समझ आ गई होगी। देखिए हमने मोबाइल बेचे और 50,000 का एक मोबाइल बेचा, मान लीजिए आज, तो वो मेरी हो गई, आज की हो गई कैश सेल। और अगर मेरे से कोई मिस्टर गुप्ता जी ले गए उधार, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं मिस्टर चोपड़ा, मैं आपको 1 वीक के बाद पैसे दे दूंगा, मैंने बोला ले जाइए, वो 50,000 हो गई मेरी सेल। तो आज की टोटल सेल होगी मेरे बेटे कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, मेरी हो जाएगी वो टोटल सेल। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर समझ करके। अब देखिए हो सकता है गुप्ता जी के बेटे को किसी रीजन से वो मोबाइल पसंद नहीं आया, वो आगे वापसी करने के लिए, हमारे तो दोस्त हैं, हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं आप दे दीजिए। तो सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होता है, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द कस्टमर इज नोन एज सेल्स रिटर्न, इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। तो आप बेटे आज आपने 2 नई टर्म भी सीख ली। एक क्या होती है, जिससे हम माल खरीदते हैं और रिटर्न कर देते हैं उस सप्लायर को, दोस्तों बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। बट व्हेन सम कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस, दैट इज नोन एज रिटर्न इनवर्ड। एक और टर्म बार बार आप बोलेंगे कि चोपड़ा सर आप तो बोलते हैं गुड्स गुड्स, ये गुड्स होता क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। गुड्स, तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम। फिजिकल आइटम का मतलब वो आइटम जो दिखाई देती हैं, ऑफ द ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, जो कि हमने अपने पास रखी हैं आपको बेचने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए। जैसे कि मोबाइल है, एक्सेसरीज है, वो क्या हो जाएंगी हमारी, वो बेटे हो जाएंगी गुड्स। अब आपके सामने एक और नई टर्म आ रही है। क्या टर्म आ रही है, इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है जी ट्रेड रिसीवेबल, आपको पता है बिजनेस में तो उधार माल बेचना पड़ता है, खरीदना भी पड़ता है। अब हमारी दुकान पर अचानक से मेरे एक फ्रेंड घूमते फिरते हुए आ गए, मिस्टर गुप्ता, उन्होंने बोला मिस्टर चोपड़ा कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाओ, हमने दिखा दिया उनको। हमारा एक 70,000 रुपीज का मोबाइल अच्छा भी लगा और उन्होंने बोला लेकिन मिस्टर चोपड़ा अभी तो मैं पैसे नहीं लाया। मैंने बोला देखो गुप्ता जी, हमने तो पैसे की आपसे बात ही नहीं की, कोई बात नहीं पैसे आप दे देना। वो बोल रहे हैं मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। तो हमने बोला ठीक है, तो हमने मिस्टर गुप्ता को उधार में माल बेच दिया। चलिए, तो वो मिस्टर गुप्ता हमारे कौन हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे। क्या बोलेंगे बेटे इसको बोलेंगे हम सन्ड्री डेटर्स या फिर डेटर्स। इसी तरीके से और भी अगर कोई मान लीजिए मेरे पास कोई मेरे फ्रेंड मिस्टर सुनील आ गए, उन्होंने भी एक मोबाइल मेरे से उधार ले लिया, मैंने बोला ले लो, उन्होंने भी बोला मैं 1 हफ्ते के बाद पेमेंट दे दूंगा, हमने बोला दे दीजिए, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो इस तरीके से जिन लोगों को भी हम उधार माल बेचते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटे, हमारे डेटर्स हो जाएंगे। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, और इसके ऊपर एक वर्ड लगा देते हैं, इसका मतलब होता है सन्ड्री डेटर्स, इसको हम कहेंगे। इसके अंदर जो बी होता है वो बी साइलेंट होता है और सन्ड्री मतलब होता है वेरियस। तो इस तरीके से जिन जिन लोगों को हम उधार माल बेचेंगे और उनको हम बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स। चलिए, थोड़े दिन बाद मेरे पास कोई मिस्टर बी आ गए, हमने बोला ठीक है आइए मिस्टर बी, यू आर मोस्ट वेलकम। उन्होंने भी हमसे 10 मोबाइल उधार खरीदने के लिए बोला और वो भी कहीं पर जाकर, उनकी मान लीजिए पालम कॉलोनी में कोई दुकान है, हम उनको जानते हैं, बिजनेसमैन तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सारे काम ट्रस्ट पर ही होते हैं, आप तो समझते ही हैं। तो हमने बोला मिस्टर बी आपको तो हम माल दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि पेमेंट बहुत ज्यादा है, ये पेमेंट अगर 10 मोबाइल देंगे तो ये मोबाइल तो बन रहे हैं कम से कम 4 लाख रुपए के, तो फिर कैसे बात बनेगी। वो बोल रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा। मैंने बोला देखो बिजनेस के तरीके से होता है, मैं एक बिल बना देता हूँ, उस बिल को आप एक साइन कर दीजिए, जिसे कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं बेटे। ठीक है, क्या मतलब होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसका मतलब है कि मैंने एक बिल बनाया, आई एम द डेटर, आई एम द ड्रॉअर ऑफ द बिल एंड द पर्सन मिस्टर बी, he will accept the bill and sign that he will give my payment after 2 months।
तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक लीगल बिल बन जाएगा। तो हमें उनको रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से, वो हमारी 3 महीने के बाद खुद ही पेमेंट दे देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, जो बिल हमने बनाया उस टर्म को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, और हमने उनसे बिल साइन करा के रख लिया, ये हो गया बिल रिसीवेबल। तो बेटे देखो आप सब समझ गए, एक तो हमने ये सन्डी डेटर से पैसे लेने हैं और एक मिस्टर बी से लेने हैं, तो इन दोनों टर्म को इंक्लूड करके क्या बन जाता है, ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट टर्म और सर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म आ रही है बेटे, जस्ट अपोजिट ऑफ द अबव इज नोन एज ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होती है ये भी समझते हैं। चलिए अब देखो, हम जैसे कि माल बेचेंगे, क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे, तो हम भी तो कहीं ना कहीं से लेंगे ना उधार में माल। तो मैं भी डिफरेंट पार्टी से माल लेता हूँ। लेट सपोज मिस्टर ए से लेता हूँ, मिस्टर सी से अगर हम गुड्स लेते हैं, मिस्टर डी से लेते हैं, तो ऑल दीज पीपल टू होम आई हैव टू गिव द मनी बिकॉज ऑफ दे हैव गिवन गुड्स टू मी कलेक्टिवली नोन एज सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलेंगे इनको हम। चलिए अब देखिए, जैसे कि मेरे पास मिस्टर बी आए थे, मैं भी किसी के पास, मान लीजिए मैं करोल बाग में गया, किसके पास गया, चांदनी मोबाइल स्टोर के पास गया। ठीक है, मैंने बोला जी हमारी द्वारका के अंदर मोबाइल की शॉप है और पहले भी हम आपसे कुछ माल लेते रहे हैं, आपके यहाँ से हमारे पास से मोबाइल कवर वगैरह और ईयरफोन वगैरह जाते रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे को आपसे 10 लाख रुपीस का गुड्स लेना है। क्या लेना है, 10 लाख रुपीस का गुड्स लेना है। सेम कंडीशन जैसे कि मैंने मिस्टर बी के आगे रखी थी, उन्होंने भी मेरे आगे एक बिल बना के रख दिया, बोलते मिस्टर चोपड़ा एक इस पर छोटी सी गुंडी मार दो, साइन मार दो कि आप हमारी पेमेंट 1 मंथ बाद दे देंगे। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो मेरे को जो पेमेंट देनी है बिल की हेल्प से, उसे हम बोलते हैं बेटे बिल्स पेएबल। क्या बोलेंगे, बिल्स पेएबल। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा। बिल पेएबल इज जस्ट अपोजिट ऑफ बिल रिसीवेबल। तो इस तरीके से आप समझ गए कि जो ट्रेड पेएबल है, क्या इसके अंदर आ जाएंगी, 2 टर्म आ जाएंगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये मैंने लिख दिया है बिल्स पेएबल, जिसको कि आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, बीपी कह सकते हैं, बिल पेएबल। चलिए अब हम 10 नंबर टर्म यूज कर लेते हैं। क्या, अब देखो बहुत हो गया बिजनेस वगैरह, बिजनेस में चलने लगा, अब घर वालों को भी खुश रखना जरूरी है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है बेटे ड्राइंग्स। क्या आ रही है, ड्राइंग्स। अब मेरे घर पे मेरा बेटा बोला पापा एक मोबाइल मुझे भी चाहिए। मैंने बोला अच्छा, पहले तो मैं उसको टालता रहा, पर फिर मैंने उसको भी एक मोबाइल ला के दे दिया। तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स, इट मीन्स द अमाउंट, it means the amount or value of goods which we withdraw from the business for our personal use, डोमेस्टिक यूज, और वी कैन से इट प्राइवेट यूज, राइट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स हो जाएगी। सर एक और एग्जांपल और दे दो ड्राइंग का। दे देते हैं बेटे। चलिए जैसे कि किसी पर्सन का एक अपना रेस्टोरेंट है, अब उनके घर पे कुछ मेहमान आ गए, उनकी मिसेज ने फोन किया कि हमारे को आप 1 प्लेट पनीर टिक्का, 1 प्लेट मतलब कि दाल मखनी और कुछ नान भेज दीजिए। वो बंदा अपने घर पे भेज देगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस से कुछ वैल्यू का गुड्स निकाल लिया, तो वो हो जाएगी बेटे ड्राइंग्स। चलिए आज यहीं तक ही डिस्कस करते हैं, बाकी की टर्म आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।